Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. स्तुति हो माय लॉर्ड। तारीफ करते हैं, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, आपकी स्तुति करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक खुदा, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। अल्फा, तारीफ बड़ाई करते हैं। ओमेगा, प्रथम अंतिम खुदा, प्यार का सागर, आपकी स्तुति करते हैं। प्रेम का दरिया, आपकी स्तुति करते हैं। दयावंत खुदा, कृपालु करुणा में करुण, आपकी स्तुति करते हैं। पूरे सृष्टि के कर्ता, पूरे सृष्टि के रचयिता, पूरे सृष्टि के पालनहार, हम सबों का सृजनहार खुदा, आपकी स्तुति करते हैं। विलम्ब से कोप करने वाले अति करुणामय प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं। प्रशंसा करते हैं पिता, प्रशंसा करते हैं पिता, प्रशंसा करते हैं पिता, प्रशंसा करते हैं अब्बा। तारीफ करते हैं, पढ़ाई करते हैं। अनुग्रहकारी खुदा, धन्यवाद हो मेरे प्रिय। सच में हमारा खुदा, जिनकी हम उपासना करते हैं, जिनके शरण में हैं, जिनके निकट रहते हैं, जिनको अपने सम्मुख जान करके चलते हैं, जिनके सामने घुटना टेकते हैं, खुद को नर्म दिन बनाकर अपना हाथ जिनके आगे फैलाते हैं, वो झट से क्रोध करने वाला नहीं है, तुरंत क्रोध करने वाला नहीं है, गुस्सा करने वाला नहीं है। विलम्ब से कोप करता है, विलम्ब से क्रोधित होता है, गुस्सा करता है। बहुत देर से उसका क्रोध किसी के ऊपर भड़कता है, पर जब भड़कता है तो बहुत ही खतरनाक, जानलेवा, भयानक होता है। आमीन। तो वैसा क्रोध है, वैसा गुस्सा परमेश्वर का, वैसा गुस्सा हमारे ऊपर ना हो, इसलिए हमें तुरंत खुद के अंदर चेंज को, बदलाव को लाना चाहिए और प्रभु के योग्य बनाना चाहिए। अपने मन को उनकी ओर फिराना चाहिए। लिखा है, परमेश्वर कहते हैं कि मैं किसी के मरने से प्रसन्न नहीं होता। तुम अपने मन को मेरी ओर फिराओ, अपनी सारी बुरी चाल से, कामों से, सोच से, इच्छाओं से मेरी ओर फिरो, पूरी तरह फिरो। तुम क्यों मरो? आमीन। भजन संहिता 23 अध्याय के वचन को पढ़िएगा तो उसमें राजा दाऊद बोलता है कि परमेश्वर के सोटे और लाठी से शांति मिलती है। हाँ, मिलती है, पर उन लोगों को मिलती है जो परमेश्वर के सोटा, लाठी और छड़ी के दर्द को हिल करते और प्रभु का छड़ी, प्रभु का सोटा, प्रभु का लाठी क्यों उनके ऊपर पड़ा है समझते और खुद को बदलते, उनको शांति मिलेगा। जो प्रभु का ताड़ना पाते हुए, सोटा, लाठी, छड़ी खाते हुए अपने मन के हट पर चलते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, लिखा है कि अचानक वो नष्ट हो जाएंगे, उनका कोई उपाय काम नहीं आएगा।
इसलिए परमेश्वर बोला है कि मैं किसी के मरने से प्रसन्न नहीं होता। तुम अपने बुरी चाल से पूरी तरह मेरी ओर फिरो, अपने मन को फिराओ, तो तुम क्यों मरो, बच जाओगे। हम प्रभु में हैं, प्रभु के बेटा बेटे कहलाते हैं, जन कहलाते हैं। क्या सच में हम पूरी तरह पवित्रता के साथ हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, खराई के साथ हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं? नहीं चलते हैं तो आज से ही, अभी से ही चलना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि प्रभु का दूसरा आगमन कब है कोई नहीं जानता। वो आएगा और जब आएगा तो वचन नहीं सुनाएगा, बदलने की मौका नहीं देगा, डायरेक्ट न्याय करेगा। आमीन। प्रभु में कैसा जीवन आप जिए हैं उसका न्याय प्रतिफल वो देगा, करेगा, देगा। आमीन। खुद को बदलना है और बहुत जल्द ही, तुरंत ही पूरी तरह बदल देना है। रे प्रियो, प्रभु आएगा तो आप चेंज करेंगे, खुद को बदलेंगे, प्रभु के लिए तैयार होंगे तो यहीं पर छूट जाएंगे। जैसे कि 10 में से 5 कुंवारियां छूट गई, जो तैयार थे वही दुल्हा के साथ गए। तो जो तैयार है प्रभु में वहीं जाएंगे, जो तैयारी कर रहे हैं और समय ले रहे हैं तैयारी करने में, तैयार होने में समय ले रहे हैं, वो छूट जाएंगे। आमीन। कभी प्रभु के वचन पर, कभी सांसारिक बातों पर, कभी पवित्रताई में तो कभी अशुद्धता में, कभी प्रभु का भजन, कभी सांसारिक शौक, कभी पूरी तरह खराई से चलते हैं तो कभी टेढ़ा मेढ़ा चाल चलते हैं। आमीन। कब पूरी तरह तैयार हुई? लिखा है, यीशु बोले कि जैसे नूह के दिनों में हुआ, लोग खाते रहे, पीते रहे, विवाह शादियां उनमें होती रही और क्या होने लगा? वर्षा होने लगा और सब मर गए, सिर्फ नूह और उसका परिवार ही रह गया। ठीक है, वैसे ही होगा जब प्रभु का आगमन होगा। आमीन। नूह ने उन लोगों को बताता था कि प्रभु का क्रोध भड़का है, नाम इसलिए बनाया जा रहा है कि जो कोई उसमें बैठेगा वो बच जाएगा। लेकिन लोग हंसी करते थे, ठट्ठा करते थे, नूह के बातों पर विश्वास नहीं करते थे। आज भी वैसा ही समय है। प्रभु के दास, प्रभु के सेवक बताए जा रहे हैं कि खुद को चेंज करो, खुद को बदलो, ऐसे अपने जीवन को जियो कि प्रभु आने वाला है। कुछ लोग सुनते हैं और मानते भी हैं, पर बहुत से लोग इनकार करते हैं, सुनने के लिए अपना कान भी नहीं खोलते। बकते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा सोचते हैं, करते भी हैं। प्रभु आएगा मेरे प्रिय। हम पुराने नियम के पुस्तक को पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे भविष्यवक्ता यीशु के आने से पहले भविष्यवाणी किए थे कि यीशु आएगा, और ये बात सच हुआ, यीशु आया। हम भविष्यवक्ता की पुस्तक को पढ़ते हैं, भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ते हैं, जो कि है प्रकाशित वाक्य। उसमें पूरी घटनाएं जो होने वाली है लिखी गई। जो कोई प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में लिखी हुई वचन पर विश्वास करता है, वो प्रभु के भय में चलता है, खुद को तैयार रखा है, पूरी तैयारी के साथ जीता है। और जो कोई विश्वास नहीं करता वो अपना मनमानी जीवन को जी रहा है। पता उस वक्त चलेगा जब प्रभु आएगा और रोएंगे, विलाप करेंगे, पछताएंगे, जैसे कि 5 मूर्ख कुंवारियां पछताने लगी। दरवाजा को खटखटा रही थी, दुल्हे राजा दरवाजा खोलिए, हमें भी आना है।
पर अंदर से आवाज क्या आता है, हम तुम्हें नहीं जानते, नहीं पहचानते। यीशु उन्हीं को पहचानेगा, उन्हीं को समझेगा, उन्हीं को अपने सीने से लगाएगा और अपने साथ अपने राज में ले जाएगा, जो तैयारी के साथ अपने जीवन को जिए हैं, पवित्रता के साथ, खराई के साथ शुरू से अंत तक प्रभु में चले हैं, बंधे हैं, प्रेम में रहे हैं, भाई खाए हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुद को बदलना, चेंज करना जरूरी है। जितना जल्दी हो सके आप प्रभु के वचन को पढ़ के, सुनकर समझ सके और खुद को बदल सके। हाँ, जितना जल्दी हो सके खुद को तैयार कर सके। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद पिता, आपकी स्तुति करते हैं आज के पवित्र विश्राम दिन के इस सुनहरा अवसर में आपकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। प्रभु अनुग्रह कीजिए, सबों पर अपना अनुग्रह की दृष्टि बनाए रखिए। जितने लोग प्रभु आज विश्राम दिन के प्रेयर को रिसीव किए हैं, वो सब ब्लेस हो, वो सब आशीषित हो, वो सब प्रभु आपकी महिमा करे, प्रशंसा करे, वो सब प्रभु आपकी तारीफ करे, बड़ाई करे, आपके नाम को ऊंचा उठाए, ऊंचा रखे। उन सबों को प्रभु आपका शांति मिले, आपकी ज्ञान बुद्धि का प्रकाश मिले, आपके प्रति प्रेम, भय और विश्वास, भरोसा आशा उनके अंदर हो। आप वहीं के पथ चिन्हों पर सबके सब स्थिर रहे, आप वहीं के इच्छा में चले, आप वहीं के प्रेम में जिए स्वर्गीय पिता। आप वहीं को अपने सम्मुख जाने दिन और रात्रि के सारे पहर में, ताकि प्रभु जी जैसा आप चाहते हैं कि हम आप में अपने जीवन को जिए, वैसा हम जी सके, सबके सब जी सके। आपकी स्तुति हो पिता, आपकी प्रशंसा हो, तारीफ हो, बड़ाई हो। अनुग्रह कीजिए खुदा, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए पिता। आपकी स्तुति करते हैं यीशु, आपकी प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। धन्यवाद माय लॉर्ड, धन्यवाद करते यीशु राजा। स्तुति हो पिता, प्रशंसा हो, तारीफ हो प्रभु जी, बड़ाई हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो जीसस। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद माय लॉर्ड, धन्यवाद माय लॉर्ड, धन्यवाद माय लॉर्ड, धन्यवाद माय लॉर्ड, धन्यवाद माय लॉर्ड। आपकी स्तुति हो पिता, आपकी स्तुति हो पिता, आपकी स्तुति हो पिता, आपकी स्तुति हो पिता। प्रशंसा हो, 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 तारीफ हो प्रभु से। कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए, सबों पर विशेष ध्यान दीजिए, सबों को ब्लेस कीजिए, सबों को आशीष बरकत दीजिए, सबों के जीवन में काम कीजिए, सबों को आगे बढ़ाइए, ऊंचे पर नियुक्त कीजिए। सब सेफ रहे, सुरक्षित रहे, भला चंग रहे, कुशल रहे, जहाँ भी रहे वहाँ शांति बनी रहे प्रभु। तलवारें ना चले, वहाँ के दुष्ट क्रूर मनुष्य आपके लोगों को सताए नहीं, शैतान प्रभु फंसाए नहीं प्रभु जी। कोई विपत्तियाँ किसी के ऊपर न पड़े, कोई दुख किसी के डेरा के निकट, किसी के करीब ना आए, किसी को किसी प्रकार की परेशानी, मुश्किलें ना हो स्वर्गीय पिता। सब प्रभु आनंद करे, हर स्थिति में रहे। सारे खतरा से, दुर्घटना से, एक्सीडेंट से बचाना। जिनका एक्सीडेंट हुआ है प्रभु जी, वो दर्द, एक्सीडेंट का चोट, सूजन खत्म होने के लिए दुआ करते हैं। दर्द पीड़ा खत्म होने के लिए दुआ करते हैं प्रभु। टूटी हुई हड्डियां जुटने के लिए दुआ करते हैं। जिनके बॉडी का कोई पार्ट प्रभु सूख गया है, फिर से प्रभु जी उसमें प्रभु ब्लड आए प्रभु, और ताकत है स्वर्गीय पिता, इसके लिए हम दुआ करते हैं। फिर से वो पार्ट हरा भरा हो, इसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रशंसा करते हैं पिता। तो सूखी हुई हड्डियों के तरह में विशाल सेना को खड़ा किया प्रभु। एक एक के बीमारी को, एक एक के रोगी को खत्म कर दे। जिनके अंदर कमजोरियां हैं खत्म होने पाए, ब्लड की कमी है पूरी हो।
जो भी खाए पिए देह लगे, पचने पर, लीवर राह पे ठीक हो। आपकी स्तुति करते, आंत में प्रॉब्लम है प्रभु जी, हड्डियों में दर्द रहता है, सूजन है, कैल्शियम की कमी है प्रभु, प्रभु उनको छू और चंगाई दे, जो कुछ की कमी है दे। आपकी स्तुति करते हैं, ब्रेन ट्यूमर प्रभु, लकवे की बीमारी, मिर्गी की बीमारी, पसेर, गैठिया, सर्टिका, कुष्ठ बीमारी, हर एक के दिक्कत परेशानी खत्म होने के लिए दुआ करते हैं, नष्ट होने के लिए दुआ करते हैं। आप ऐसे प्रार्थना करते, विनती करते, याचना करते हैं। ईश्वर जी अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए, तरस खाइए, सुधे लीजिए। आपकी स्तुति हो पिता, आपकी प्रशंसा हो, तारीफ हो, बड़ाई हो। मेरे महान सामर्थ्य परमेश्वर, आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। प्रभु जी काम कीजिए, सबों को भाला जगह रखिए। आज के दिन में जो कुछ की आशा आपसे किए हैं, उनके आशा को पूरा कर। जो कोई जिस विषय में जिस किसी के लिए दुआ किए हैं, उनके दुआ को कबूल कर और उत्तर दे। सबों के ओठों को हंसी से भर दे, सबों के मुख पर अपना मुख का प्रकाश चमका, सबों के जीवन की सारी क्षेत्रों में प्रभु सबों को ब्लेस कर दे, आशीषित कर दे, बरकत दे प्रभु, सफलता दे, आगे बढ़ा। जीवन के सारे मोड़ पर प्रभु संभाल पाचा, अगुवाई कर, मार्गदर्शन कर। आपकी स्तुति करते हैं पिता, आपकी प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं। धन्यवाद मिले, धन्यवाद यीशु राजा, स्तुति हो महाप्रतापी राजा, दुनिया के नूर। आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी बड़ाई हो पिता। धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु। स्तुति करते आप हमारे सुने, हमारे साथ जितने जन जितने लोग आपको पुकारे हैं, आवाज दिए हैं, आप उन सबों के भी सुने, उन सबों के ऊपर भी प्रभु दया किए, कृपा किए, प्रभुता किए, करुणा किए प्रभु। उन सबों के ऊपर भी आप विशेष अनुग्रह किए, अपनी महिमा प्रकट की। उन सबों के लाइफ में लाखों लाख धन्यवाद देते। सबों का फ्यूचर, एक एक नौजवानों का फ्यूचर प्रभु, एक एक मसीह भाई बहन का, जन का फ्यूचर आपके हाथ में है प्रभु जी। और तो सब कुछ समय पर देने वाला परमेश्वर है प्रभु, धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति और प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। लॉर्ड जीसस, आमीन। मेरे प्रियो, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आपको आशीषित करेगा, धूत रीति से आपका ख्याल रखेगा, देखभाल करेगा, देख रेख करेगा। आपका कोई प्रार्थना विषय, प्रार्थना निवेदन है तो कमेंट के जरिए दे सकते, उसका उत्तर आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीषित करे, आपका ख्याल रखे, आपका देखभाल करे, देख रेख करे। गुड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की।